हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहने वाली है। और ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी लाइफ में यूनिवर्स ने लेके आना है, उस तक ही ये रीडिंग आएगी। सो रीडिंग को पूरी तरीके से देखने के लिए आप बने रहें रीडिंग के साथ। और हम महादेव का नाम लेकर आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत कि क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे। महादेव मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स तक जो रीडिंग पहुंची है इनकी लाइफ में क्या ऐसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जो ये रीडिंग तक पहुंचे हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही मुझे किंग ऑफ कप निकल के आया है। जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा अब इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। अब आपने ना अपने अपने दर्द, अपनी चिंता, अपना कोई भी एक्शन, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, लोगों को बताना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हो ना, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। और ये इमोशनल मैच्योरिटी ऐसे ही नहीं आई आप में। मैं ये चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ कि आप लोग जो भी हो यहाँ पे, तो आप फ़ील बहुत कुछ करते हो मगर आप दुनिया को दिखाते नहीं हो बिल्कुल भी। अंदर ना आपके बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत बड़े-बड़े तूफ़ान चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एक टाइम पे चिंताएँ चल रही होती हैं, कभी फैमिली की, कभी करियर की, कभी रिलेशनशिप की। मगर दुनिया को आपने कभी नहीं दिखाया, आपने अपने अपनों को कभी नहीं दिखाया। यूनिवर्स ने शायद, टाइम ने और यूनिवर्स भी इस चीज़ का आपको रिवॉर्ड जो देने वाला है कार्ड्स में, मैं वो चेक करूँगी एनर्जी। मगर ये चीज़ जो मैच्योरिटी है मैं देख पा रही हूँ, ये मैच्योरिटी ऐसे नहीं आई। मुझे इतना भी दिख रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सहन किया। लाइक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप में से कई लोगों ने रिलेशनशिप में को बहुत सारा पेन मिला हो। रिलेशनशिप में फैमिली प्रेशर बहुत फेस किया है आप लोगों ने। करियर में डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। करियर में जो चाहते थे ना वो आपको नहीं मिला। आपके काइंड नेचर का, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया लोगों ने फ़ायदा उठाया आपकी काइंडनेस का, आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का। क्योंकि आपने कभी उनको जताया नहीं, अपनी इंसानियत दिखा के आपने उनको कभी एहसान नहीं जताया, तो उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपने हैंडल करी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं। अगर कोई आपकी बजाय और होता इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद, शायद वो इंटरनली टूट जाता। मगर मुझे आपकी ये जो पोजीशन है ना, फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाली और चुपचाप सब कुछ सहन करके दुनिया के सामने अपना रास्ता बना के चलने वाली, ये मुझे बता रही है। कहीं न कहीं आपने अपने आप को सँभाल लिया। आपने जितना आपको ज़रूरी था, आप सिर्फ़ उतना बोलते हो। और आप लोगों की बेफ़ालतू नेगेटिव बातों को सुनते ज़रूर हो, पर आपने इग्नोर किया और अपने मन में, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस किया। अपने मन में उनकी नेगेटिव बातों को नहीं आने दिया। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और यही मुझे सेकंड कार्ड दिखा रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पेशेंस रखा होगा आपने। मैं देख पा रही हूँ कितना पेशेंस रखा है आपने। कभी-कभी आता था कि इतने एफ़र्ट्स करते हैं करियर में, फिर भी उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। कितनी बारी आपके मन में आया कि रिलेशनशिप में इतने एफ़र्ट्स करें, फिर भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा। अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, फिर भी सोचते रहे कि कितना और कितना करना पड़ेगा। कभी-कभी मन करता था सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ। बहुत सी कन्फ्यूज़न रही, मगर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी ने आपको ये सोचने और ये अपना कर्म करने पे मजबूर कर दिया है कि ठीक है, मैं करूँगा अपना, बाकी यूनिवर्स देखेंगे।
आपने कंटिन्यूसली एफर्ट्स करे हैं, आपने कंटिन्यूसली अप हर अनकंडीशनली हर चीज़ में, अपने रिश्ते में, अपने जॉब में, अपने करियर में एफर्ट्स करे, ताकि कभी ना कभी यूनिवर्स आपकी सुने। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, यूनिवर्स आपकी सुनेंगे। डेफ़िनेटली ये कार्ड आ गया ट्रांसफ़ॉर्मेशन का, यूनिवर्स आपकी सुनेंगे, मगर उसके पहले आपकी लाइफ़ में एक शॉक और एक ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आनी मुझे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिख रही है, जहाँ पे आप टूट जाओगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये न्यूज़ जो आपको मिलने वाली है ना, आप बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए हो। शायद आप कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हुए जिसको छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में होता है हमेशा आपको उसको खोने का डर है, मगर आप उसको खोना नहीं चाहते। कोई ऐसी जॉब है, आपको लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ़ से चली गई तो मेरे जीवन में सर्वाइव कैसे करूँगा? वो आप नहीं हो पाती है। तो ये कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो जिनकी नींव ही कमज़ोर है, जो आपकी लाइफ़ में सर्वाइव ही नहीं करती, जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं। वो सब चीज़ें, उनमें से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। ये टावर का मतलब है कि वो आप एक ऐसी सिचुएशन में आने वाले हो जहाँ पे जो आपके ऐसे बिलीव थे, जो अ, जिसको आप बोलते हैं फेक बिलीव, कि आपको किसी इंसान पर्सन के सामने, किसी करियर के सामने और किसी भी फैमिली के उस पर्सन के सामने नहीं दिखता था। किसी चीज़ को आपने बहुत अपना मान लिया था, जिसको छोड़ने से आपको डर लगता था। तो यूनिवर्स आपका वो भ्रम तोड़ने वाले हैं, और ये आपके लिए थोड़ा पेनफुल रह सकता है। थोड़ा नहीं, ये होने के बाद आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ़ टोटली चेंज हो गई है। बहुत कुछ ख़त्म हो गया आपकी लाइफ़ में। शायद आपने किसी चीज़ को पूरी दुनिया मान लिया। उस वो स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ़ में एक्चुअल में स्टेबिलिटी थी ही नहीं, पर आपने उन सब चीज़ों को अपनी स्टेबिलिटी मान रखा है, और उस स्टेबिलिटी को खोने से आप डरते हो। मगर यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताने जा रहे हैं, ये यहाँ पे आपकी कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ में ये जो शॉकिंग न्यूज़ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है। आपकी लाइफ में ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, हर किसी के साथ किसी स्वार्थ से जुड़ा है। वही फेस आपको इमोशनली से प्रैक्टिकली बनाने के लिए मजबूर किया जाने वाला है, और वही फेस जहाँ पे आपको सब चीज़ें लगेंगी कि ख़त्म हो गई, अब आप क्या करो और कैसे निकलो इस सिचुएशन से, और क्या होगा आपकी लाइफ में आगे। तो ये एंड नहीं है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। और आपको नेक्स्ट कार्ड मैं दिखाना चाहूँगी जो आपके लिए निकल के आया है, पेज ऑफ पेंटिकल। लाइफ इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी, कोई आपको नया जॉब ऑफ़र मिल सकता है। आप कोई बिज़नेस, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका मन बिल्कुल जॉब से ख़त्म हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा जॉब करने का। न्यू बिज़नेस आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो एक आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएँगे। कोई नई स्किल्स सीख सकते हो आप, कोई नया नया कुछ आप सीख सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग कोई ऑनलाइन काम कर रहे थे, आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब और कोई भी आपका ऐसा काम जो कि ऑनलाइन था, वहाँ पे आपको यूनिवर्स अब आपका प्रॉफ़िट जनरेट करने वाले हैं, आपकी मेहनत का आपको फल देने वाले हैं। बेशक से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्होंने आपको गिराया, आपकी लाइफ में टावर लेके आए, वो आपको सिखाने के लिए था, आपको इम्प्रूव करने के लिए था। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपको अपनी स्किल्स पे अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, ताकि आपकी फाउंडेशन और आपकी नींव अपने रिश्तों के लिए, अपने करियर के लिए उतनी वीक ना रहे, जो आप झेल चुके हो वो आपकी लाइफ में दोबारा आए।
वो चीज़ आपको सिखाने के लिए थी। ये एक स्पिरिचुअल लेसन था कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, और जो चीज़ों को हम परमानेंट मान लेते हैं वो चीज़ें कहीं न कहीं, ठीक है, हमारी ग्रोथ को रोक रही होती हैं। और जब कुछ बेहतरीन आना होता है तो आपकी मानी हुई परमानेंट चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। यही आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड जो आपकी लाइफ की डेस्टिनी बता रहा है मुझे, ये आ गया है यहाँ पे हायरोफेंट निकल के। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैं आपको रीडिंग करी है ना, इस रीडिंग के बाद, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप ये बन जाओगे। मैं आपको इस एनर्जी में देख पा रही हूँ। यूनिवर्स आपको एक मेंटर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गाइडर के रूप में आपको एक ऐसी अथॉरिटी पे लेके जाने वाले हैं, एक ऐसी रेपुटेशन आपकी सोसाइटी में बनाने वाले हैं जहाँ पे लोग आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास नहीं जाओगे। जहाँ पे लोग आपसे बात करना पसंद करते थे, कल तक जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, कल तक जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी मानते थे, वही लोग आने वाले टाइम में आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क किया। आपने अपनी कमज़ोरियों से टूटकर चीज़ों को छोड़ा नहीं, आपने यूनिवर्स के साइंस को समझा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर आ सकता है, कोई टीचर आ सकता है, कोई ना कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, किसी ना किसी से आपको ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जिसकी गाइडेंस से आपकी लाइफ में आपकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। आप एक नई डायरेक्शन में जाओगे जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, जहाँ पे आपकी आपकी अथॉरिटी भी आपको मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान भी होगा। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे किसी शादी में बंधते हुए देख रही हूँ, और कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट में सेटल डाउन होते देख रही हूँ कि कमिटमेंट नहीं मिल रही थी किसी सही इंसान से, शादी नहीं हो रही थी, लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हुई थी। तो ये चीज़ें, ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो आपका पुराना चैप्टर, आपकी लाइफ का पुरानी आदतें, पुराना आपका मेंटल लेवल, आपकी मेंटल जो भी नज़रिया था उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सो अगर आप भी चाहते हो इस तरह का, आप लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, डर में जी रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप भी रेडी हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो लिखिए कमेंट में रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और कमेंट कीजिए हर हर महादेव 5555 की एनर्जी के साथ। और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय महादेव, हर हर महादेव। और ऐसे ही आप बने रहें मेरी रीडिंग के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।